हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो क्रॉलर पर होगी, इसलिए आज की वीडियो में क्रॉलर पर लेके आया हूँ। दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको क्रॉलर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि क्रॉलर जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया एक जीव है जिसके शरीर पर एक भी बाल नहीं होता है और इसके हाथ जो है बहुत बड़े बड़े नुकीले पंजों वाले होते हैं और ये ज़मीन पर रेंगने वाला एक जीव है, इसलिए इसका नाम क्रॉलर रखा गया है। क्रॉलर मतलब ज़मीन पर रेंगने वाला जीव। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये चारों हाथ पैरों पर रेंगते हुए भी इसके बावजूद भी ये बहुत तेज भाग सकता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी इस क्रॉलर नाम के इस जीव के बारे में। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। तो दोस्तों, ये घटना जिनके साथ घटी है उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, इसलिए आगे की कहानी में आपको एक काल्पनिक नाम लेके सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम जॉन है। मैं पेंसिल्वेनिया में रहता हूँ और ये घटना हमारे साथ 2018 के मार्च महीने में घटी थी। 2018 के मार्च महीने में मेरे दो दोस्त डेनियल और जॉन ने हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम पेंसिल्वेनिया के जंगलों में कैंपिंग के लिए जाएंगे। और मैं पहले भी कैंपिंग कर चुका था, इसलिए मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस था कैंपिंग का। कैंपिंग करने के लिए हम जिस जंगल में गए थे वो जंगल बहुत बड़ा और बहुत घना था और कैंपिंग करने के लिए वो जंगल सही भी था, इसलिए हम तीनों ने वही जंगल को चूज किया था कैंपिंग करने के लिए। पहली रात जब हम उस कैंपिंग पॉइंट पर पहुंचे तो मैं और डेनियल जो है लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में चले गए। हमने करीब 1 घंटे तक लकड़ियां इकट्ठा की, तब तक रात भी हो चुकी थी। रात होते ही हमने हमारे कैंप के सामने लकड़ियों को आग लगाई और कैंप फायर चालू की और हम तीनों उस कैंप फायर के सामने बैठकर बियर पीने लगे। बियर पीते पीते बातें कर ही रहे थे कि डेनियल ने कहा कि उसे नींद आ रही है। उसके बाद वो कैंप में सोने चला गया। मैं और जो उसी कैंप फायर के सामने बैठे हुए बातें कर रहे थे। उसके बाद हमारे कैंप फायर की लकड़ियां जो है ख़त्म होने लगी, तो डेनियल ने कहा कि चलो हम लकड़ियां लेके आते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, तुम यहीं रुको, मैं लकड़ियां लेकर आता हूँ। मैं जंगल में थोड़ा अंदर गया ही था और लकड़ियां तोड़ ही रहा था और फिर अचानक से मुझे मेरे पास में से किसी के सीटी मारने की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही वो आवाज़ सुनी तो मैंने उसे इग्नोर किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नशा चढ़ चुका था, तो मुझे लगा शायद मेरा वहम है। वो आवाज़ मुझे दूसरी बार भी आई थी, लेकिन मैंने दूसरी बार भी उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन तीसरी बार मुझे सीटी की आवाज़ नहीं आई। तीसरी बार मुझे जो की आवाज़ आई, जो कि मुझे कह रहा था जॉन। ये आवाज़ सुनकर मेरा सारा नशा हवा हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि मैं जिस जगह खड़ा था वहाँ से जो मुझे क्लियर दिख रहा था वो कैंप फायर के सामने ही बैठा हुआ था। फिर सडनली मैंने महसूस किया कि एकदम मेरे पास में से कोई जानवर बहुत तेजी से भागते हुए निकला है। तो मैंने अपनी जैसे ही टॉर्च उस तरफ घुमाई जिस तरफ से वो जानवर भाग के गया था, तो मैं कुछ भी नहीं देख पाया। मैं उसकी एक झलक तक नहीं देख पाया, क्योंकि वो बहुत तेजी से भागते हुए जंगल के अंधेरे में गायब हो चुका था। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया था, क्योंकि हम एक जंगल में कैंपिंग कर रहे थे और जंगल में किसी के भी साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो उसे डर तो लगेगा ही। फिर मैं जल्दी से भागते हुए जो के पास गया। मैंने उसको कहा कि इस जंगल में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो नशे में था तो उसने मेरी बात ढंग से सुनी नहीं। फिर सडनली मैंने जो देखा वो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। जब मैं जो को ये समझा रहा था कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है, तब एक बार फिर से मुझे सीटी की आवाज़ आई। वो आवाज़ मुझे जंगल के अंदर से आ रही थी और वो आवाज़ जहाँ से आ रही थी मैंने उस तरफ अपनी फ्लैश लाइट की और उस फ्लैश लाइट की रोशनी में मैंने देखा कि एक 4 हाथ पैरों पे चलने वाला एक जीव सीधा मुझे ही देख रहा था। उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था, वो एकदम सफ़ेद था और वो अपने मुंह से सीटी की आवाज़ निकाल रहा था और उसके हाथ भी बहुत बड़े बड़े थे और उसके हाथों में बहुत नुकीले पंजे थे। ये देखते हुए मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उस समय मेरे हाथ में जो भी आ रहा था मैं उस जीव के ऊपर फेंक फेंक के मार रहा था। कुछ देर तक यही सब चलता रहा, लेकिन जो इतना ज़्यादा नशे में हो चुका था कि वो वहीं पर पड़े पड़े ही सो गया। लेकिन मैंने उस जीव के ऊपर लगातार चीज़ें फेंके जा रहा था। फिर एक लिमिट के बाद
वो जो भी जीव था उसने ये सब सहना बंद कर दिया और जंगल के अंधेरे में पता नहीं कहाँ गुम हो गया। इसके बाद मैंने फटाफट से जो को और डेनियल को उठाया और अपनी कार में बिठा के उस जगह से निकल गया। सुबह जब आके मैंने अपने कैंप को देखा तो वो पूरा तितर बितर हो चुका था, मानो जैसे किसी ने उस पर अपना गुस्सा निकाला हो। घर पे जाने के बाद मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये तो एक क्रॉलर था। तो दोस्तों ये कहानी होती है यहीं ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगली वीडियो क्रॉलर पर होगी और मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, तो प्लीज़ आप भी अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए इस वीडियो को लाइक करके। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल की वीडियो जर्सी डेविल नाम के एक शैतान पर होगी। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।